फाइनली आज पहली बार मैं थ्रेडिंग करवाऊंगी और फेशियल भी। बड़ी मुश्किल से 200 रुपए जमा किए हैं। वो पार्लर वाली से अपना फेशियल करने को कहती है तो हाथ पकड़कर पार्लर से बाहर निकाल देती है, जिस वजह से वो लड़खड़ा कर गिरती है कि निकुंज नाम का लड़का उसे संभाल लेता है। तुम्हारी कोई औकात है? कपड़े देख कर ही पता चल रहा है। आई बड़ी 200 में फेशियल करवाने। अरे आप ठीक तो है ना? मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन जानने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपसे कि आपकी नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है। आप इन सब चक्करों में मत रहिए। अरे मेरे घर से कॉल आ रहा है, मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर निकुंज अपने घर चला जाता है। निकुंज तू आ गया बेटा। तेरे पापा की ये दवाई खत्म हो गई है, इसे ले आ। माँ पहले ही बता देते, मैं बाहर से लेता था। कोई बात नहीं, आप जब तक पापा को गर्म सूप पिलवा दो, उनका जुकाम ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा। अरे ओ मोनिका, किंजल, कहाँ हो तुम? अरे इनके खाने का टाइम हो गया है, फिर दवाई भी खानी है। जरा सूप बनाकर दे दो मोनिका, किंजल। एक तो इन दवाइयों से मैं परेशान हूँ, सुनती भी नहीं ये दोनों। तभी वसुधा ढूंढते हुए मेकअप रूम में पहुंचती है, जहां एक बहू मेकअप लगा रही थी और दूसरी इंस्टा पर लाइव थी। सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे। हाय गाइस, आपको ये जानते हुए बेहद खुशी होगी कि आज मैं आपको अपना डेली रूटीन बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने चेहरे पर ये सीरम लगाइए और उसके 2 मिनट की मसाज करने के बाद आप इस मॉइस्चराइजर को लगा लीजिए। और हाँ, ये वाला प्रोडक्ट लगाइएगा। उसके बाद अपने लिप्स पर टिंटेड लिप बाम, और अगर आपको ज्यादा मेकअप नहीं पसंद तो काजल लगाना अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज वाइट काजल आंखों को बहुत सुंदर बनाता है। फॉर हल्का सा टचअप भी कर लीजिएगा। एंड हियर वी गो। बहुओं, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ, तुम्हें ये नहीं पता कि उनके खाने का टाइम हो गया है। 24 घंटे श्रृंगार अच्छा नहीं लगता। मेरी आत्मा जानती थी तुम दोनों यहीं मिलोगी। चम्मा जी, आपको पता है तो इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी? और वैसे भी घर में नौकर हैं, आप खाने पीने का काम नौकर से करवा लीजिए। वही तो अच्छा थोड़ी लगता है कि हम इतना सारा मेकअप करके रसोई में जाएं और खाना बनाएं। इससे हमारा मेकअप और मेहनत दोनों खराब हो जाती है माँ जी। तभी कॉल पर बात करते हुए इतराकर वंशिका आती है, जो कि अपनी भाभी को हटाकर मिरर के सामने बैठ लिपस्टिक लगाने लगती है। ये शेड तो बहुत अच्छा है। पिंक रोज लगाकर ब्लेंड कर देती हूँ। वाओ, मेरे तो लिप्स कितने अच्छे लग रहे हैं। वंशिका, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं मेकअप कर रही हूँ? मुझे हटाना जरूरी था। फर्स्ट ऑफ ऑल किंजल भाभी, ये मेकअप रूम मेरा है, जहाँ आपको मैंने सिर्फ परमिशन दी है थोड़ा बहुत मेकअप करने की। किंजल, ये तेरे अकेले का नहीं है सब कुछ। हाँ बोल, तूने था, लेकिन अब मैं सबके लिए ब्यूटिशियन की फैसिलिटी करवा दी है। इस कमरे में जहाँ सब कुछ है, तुम तीनों को पार्लर जाने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे बाल भी रफ हो गए हैं, मुझे केराटिन करवानी पड़ेगी। डॉली को बुलाना यहाँ पर कॉल करके 4 बजे। ओके माँ जी, लेकिन पहले पापा जी को खाना दे दीजिए, क्योंकि हम तो नहीं आ पाएंगे। हाँ पता है मुझे, यही होगा। वसुधा बड़बड़ाकर रसोई में जाकर नौकर से सब्जी काटने को कहती है और सूप बनाकर कमरे में ले आती है। पता नहीं दोनों बहुओं ने मुझे क्या समझ के रखा है। इस घर में ब्यूटी पार्लर की फैसिलिटी नहीं दे रखी होती तो इतना टेंशन नहीं झेलना पड़ता। अरे मैं भी मेकअप वगैरह करती हूँ, लेकिन घर में भी ध्यान देती हूँ। लेकिन ये दोनों मॉडर्न सिर्फ मेकअप करती हैं और घर का खाना पीना नहीं देखती। बस बहुत हुआ। अब मुझे अपने तीसरे बेटे के लिए एक ऐसी लड़की लानी पड़ेगी जो इन दोनों की तरह तो बिल्कुल भी ना हो, संस्कारी हो। तो देर किस बात की, ले आओ। हाँ ढूंढती हूँ, पहले आप सूप पी लीजिए। 2 दिन बाद वसुधा के चेहरे पर पिंपल आ जाता है, तो वो मार्केट आती है। साथ में कुछ सब्जी भी खरीद लेती है कि नीरा से टकरा जाती है, तो वो सब्जी उठाकर दे देती है। सॉरी आंटी जी, गलती से आपकी साड़ी पर सब्जी गिरा दी। कोई बात नहीं बेटा, मेरा ध्यान ही नहीं था।
इसके बाद वसुधा सामने की कॉस्मेटिक शॉप से एक्ने क्रीम मांगती है। तभी नीरा सुनकर कहती है, आंटी जी आपको बुरा ना लगे तो आप इतनी महंगी क्रीम इस शॉप से खरीद रही हैं जो कि केमिकल से भरी हुई है। आप एक बार देसी नुस्खा ट्राई कर लो। एलोवेरा या नीम को 2 दिन के लिए अपने चेहरे पर लगा लो, सारे पिंपल्स वगैरह क्लीन हो जाएंगे। क्या सच में? हाँ माँ जी, मुझे इन सब चीज़ों की बहुत जानकारी है। ये सब मेरी माँ ने ही बताया है। अरे वाह, लगता है भगवान ने मेरी ही सुन ली। मुझे एक ऐसी समझदार लड़की चाहिए ही थी, और दिखने में भी अमीर घर की नहीं लगती। इसका मतलब संस्कारी भी है। बेटी, बुरा ना मानो तो मुझे तुम अपने बेटे के लिए पसंद आ गई हो। अपने घर लेकर चलोगी? तुम्हारी मम्मी से बात कर लेती हूँ। बड़ी प्यारी बच्ची हो। 2 मिनट पहले ही तुमने मेरी हेल्प करी थी। जी ज़रूर। तब नीरा वसुधा को अपने घर ले जाती है और फोन में अपने बेटे की फोटो दिखाकर रिश्ता पक्का कर देती है, और नीरा की फोटो भी खींचकर घर पर सबको दिखाती है। तब निकुंज, अरे माँ, इस लड़की से तो थोड़े दिन पहले मैं मिला था। क्या सच में? तुझे भी ये लड़की पसंद है ना बेटा? क्या है? और भी ज्यादा जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? नहीं माँ, 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं की थी, और आपकी पसंद मुझे पसंद है। अरे वाह, मेरा बच्चा शादी के लिए मान गया है। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। देख रही हो मोनिका दीदी, कैसे पापा जी खुश हो रहे हैं। ये लोग गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं, पता नहीं यार। फिर कुछ ही दिनों में निकुंज की मीरा से धूमधाम के साथ शादी हो जाती है, और सास बड़े प्यार से बहू का गृह प्रवेश कराती है। ओफो माँ, आप किस तरह की गरीब भाभी लाए हो इस घर में? कोई मैच ही नहीं है। मोनिका और किंजल भाभी को देखो, इस छली को देखो। एक तो लहंगा भी सिंपल सा है, और शक्ल देखकर दुल्हन तो कहीं से नहीं लग रही है। ना इन्होंने प्री ब्राइडल लिया, और हाथ पर भी वैक्स और थ्रेडिंग तक नहीं करवाई है। लिसन, क्या तुमने फेशियल करवाया था? वो मैंने ये सब चीजें कभी नहीं करवाई। व्हाट? लगता है ये तो कभी पार्लर भी नहीं गई है। जब भी तो इसकी शक्ल ऐसी है। वंशिका, अब से ये भी इस घर की बहू है, और तेरी भाभी, तू ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। और वैसे भी नीरा ये सब किए बिना भी अच्छी लग रही है। अरे तुम दोनों ऐसे लड़ना बंद करो। और वंशिका, ये तेरी भाभी है, तू ऐसे बातें नहीं कर सकती, समझी? मैंने नीरा को बहुत सोच समझ करके इस घर की बहू बनाया है। फाइन बेटा, तुम यहाँ पर किसी की बात का बुरा मत मानना। वो वंशिका तो छोटी है ही, सबसे ज्यादा मेकअप में ही रहती है। कोई बात नहीं पापा जी, आप मुझे कुछ मत कहिए, मैं समझती हूँ। तब सब लोग आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन नीरा जल्दी उठकर सफाई कर लेती है और सास ससुर के पैर छूती है। माँ जी, पापा जी, गुड मॉर्निंग। माँ जी, मुझे ये बता दीजिए ना कि मैं पहली रसोई में क्या बनाऊँ? नो वे माँ, उनके हाथ पर वैक्स तक नहीं हुई है, और मैनीक्योर भी नहीं हुआ है। शक्ल देखिए, अगर अभी खाना बना लेंगे और कोई मेहमान आ गया इन्हें देखने, तब क्या होगा? देखिए, हमारे घर में ब्यूटिशियन की फैसिलिटी है। कम से कम इनका थोड़ा मेकओवर तो करवा दो, वरना खाना नहीं खाऊंगी। तो ठीक बोल रही है, या फिर अपनी भाभी को मेकअप रूम में ले जा, और वहाँ पहले इसका मैनीक्योर, वैक्स और जो भी तेरी इच्छा है वो कर दे। उसके बाद बहू को खाना भी बनाना है। मोनिका, किंजल, तुम भी हेल्प करो वंशिका की। कहाँ फंसा दिया मुझे? कोई बात नहीं। जी माँ जी, आओ प्यारी देवरानी जी। तब नंद और दोनों जेठानी, जो मेकअप की हुस्न मलिका थीं, वो गरीब बहू को मेकअप के रूम में ले जाती हैं और उसकी ज्वेलरी उतार कर सिर पर हेड स्ट्रिप लगा देती हैं। शक्ल बहुत खराब है, क्लीन अप, फेशियल सब करना पड़ेगा। तब तक मोनिका, किंजल भाभी, आप मैनीक्योर पेडिक्योर कर दीजिए। उसके बाद वैक्स करना होगा। नहीं, मुझे नहीं करना ये सब। भाभी नहीं करेंगी तो जानती हो ना, अभी इन्हें खाना भी बनाना है, फिर लेट होगा। ठीक है। बाप रे, यहाँ तो अलग अलग तरीके की मशीन्स रखी हैं। ये क्या है जेठानी जी? ये फेशियल मशीन है, वैक्सिंग स्ट्रिप्स, हॉट स्टोन मसाज सेट, स्किन क्रीम्स की अलमारी, और भी बहुत कुछ है जो तुम्हारे पर लेनी पड़ेगा। बाप रे, इतना सब कुछ मैंने कभी नहीं देखा जेठानी जी। अरे बहन, ये ब्यूटी पार्लर नहीं, हमारा घर है। तेरे जैसे गांव की लड़कियों को तो कंघी पकड़नी भी सिखानी पड़ेगी, ऊपर से गरीब। तब वंशिका उसके चेहरे पर क्लीन अप मसाज करती है और फिर मास्क लगाकर छोड़ देती है।
इतने में दोनों जेठानी एक एक हाथ पर गरम वैक्स लगाकर खींचती हैं। तभी देवरानी की चीख निकल जाती है। दीदी हाय राम, ये खूबसूरती की सजा है या जुल्म है? चुपचाप बैठी रहो, अभी बहुत काम बाकी है। गाइस, मेरे बस की बात नहीं है, मैं डॉली को भेज रही हूँ, आप सब कुछ करवा देना इनका। ऐसा कहकर वंशिका चली जाती है और उनके घर का पर्सनल पार्लर का काम करने वाली डॉली को भेज देती है। वो फटाफट से उसका फेशियल वगैरह करती है और हाथ पैरों का मेडिक्योर पेडिक्योर भी हो जाता है। 2-3 घंटे बाद मीरा खुद को शीशे में देखती है। अरे वाह, पहली बार लग रहा है जैसे मैं भी कभी किसी फिल्म की हीरोइन हूँ। यकीन नहीं होता मैं इतनी सुंदर लग सकती हूँ। जेठानी जी, मेरे बाल भी थोड़े अच्छे स्टाइल से बना सकते हैं ना? बस भी करो, माँ जी की वजह से ब्यूटी ट्रीटमेंट क्या मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहीं बैठी रहोगी। जाओ जाके खाने की तैयारी करो। जी जेठानी जी। तब नीरा रसोई में जाकर सबके लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाती है, जिसे खाकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और सास भी बहू की बलाएं उतारती है। इतने में 2-3 मेहमान मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ जाते हैं, तो नीरा घूंघट करके बैठ जाती है। सब एक एक करके उसका चेहरा देखते हैं। अरे वाह वसुधा, तेरी तीसरी बहू तो चांद का टुकड़ा निकली, बड़ी सुंदर है। हाँ भाई, मुझे तो बहुत सुंदर लगी तेरी ये बहू। इस सुंदर बहू को आप सब 2 घंटे पहले देखते कितनी बदसूरत सी थी। वो तो घर में ब्यूटी ट्रीटमेंट का सामान है तो 4 चांद लगा दिए, दाग मिटा दिए चांद से। किंजल इज राइट, वरना इस गरीब ने कभी थ्रेडिंग भी नहीं करवाई थी। अच्छा, गरीब बहू को अमीर ससुराल में ब्यूटिशियन की फैसिलिटी मिल गई। सही है भाई, जो भी हो ससुराल में ढल गई। अरे शीतल गंगा, तुम ये बात छोड़ो, मेरी बहू ने बहुत अच्छी खीर बनाई है, खा कर तो देखो। अरे वाह, सचमुच खीर नहीं अमृत लग रही है, अमृत। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, मेरी ये बहू जितनी सुंदर है उतनी ही सर्वगुण संपन्न है सभी घर के कामों में। इसके बाद थोड़ा बहुत से ढोलक पर नचवाते हैं और मुंह दिखाई की रस्म के बाद सब चले जाते हैं। धीरे धीरे नीरा अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। टाइम पर सास ससुर को बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाती है। दोनों जेठानी तो पहले से ही घर का कोई काम नहीं करती थी और हमेशा मेकअप और इंस्टा पर ही बिजी रहती थी। वहीं नंद भी आए दिन डॉली से अपना न्यू हेयर स्टाइल करवाती थी और फिर एक दिन सास भी हेड मसाज लेती है। बहू, ऐसे क्या देख रही है, तूने कभी हेयर स्पा लिया है? नहीं माँ जी, गरीबी के चलते मैंने ये सब कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। नीरा, ये देख, मैंने आज बालों में केराटिन करवाया है और न्यू हेयर स्टाइल भी अच्छा लग रहा है ना? पता है 5000 लग गए, तेरे बाल भी रफ हो रहे हैं, तुझे भी करवा लेना चाहिए। क्या 5000? नहीं बाबा, इतने पैसे में तो हमारे घर का 1 महीने का राशन आ जाता है। गरीब लड़की सिर्फ बालों के ऊपर इतने ही पैसे तो खर्च नहीं कर सकती है, और वैसे भी ब्यूटी पार्लर में जाएंगे तो 1000 क्या लाखों रुपए का खर्चा हो जाएगा। आजकल बहुत कुछ आ गया है मार्केट में। हाँ, जैसे कि लिप फिलर, बोटॉक्स, बहुत कुछ, पर तेरे जैसे गरीब ये बातें क्यों ही करेगा, छोड़ो ये सब। उस टाइम मुझे अपनी ही फ्रेंड की ये बातों का बहुत बुरा लगा था, पर अब तो मेरे अमीर ससुराल में सब कुछ है, मैं फ्री में करवा सकती हूँ। डाले, मेरी बहू के बाल बहुत सुंदर से बना दे, अच्छी हेयर स्टाइलिंग भी। बहू बोल, जो चाहिए वो। जी मैडम, हो जाएगा। तब वसुधा चली जाती है और नीरा चेयर पर बैठकर हेड मसाज लेती है, जिससे वो सो जाती है और उसके सोते सोते ही डॉली बालों में शैम्पू कर देती है। तब दोनों जेठानी आकर, ओहो, जरा इस गरीब गंवार को तो देखो, कितना महंगा हेयर स्पा ट्रीटमेंट ले रही है और सो भी गई बंदी। ओह मैडम, उठ जाओ, घर के काम भी करने हैं। जी दीदी, माँ जी ने बोला कि हेयर स्पा करवाने के बाद काम करना। ठीक है, उसके बाद डॉली हम दोनों के ऊपर लिप बना देगी। ओके जी मैम। फिर नीरा खुद को नए हेयर कट में देख काफी कॉन्फिडेंट हो जाती है। वाह, मेरे बाल तो पहले से भी ज्यादा बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। थैंक यू डॉली। वेलकम मैम। फिर नीरा सास को अपना हेयर कट दिखाने जाती है।
वाह बहू, तू तो सुंदर लग रही है। तो इन सब चीज़ों में नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि तू ये सब करवा ले। अच्छा, आज घर पर तेरी बुआ चाची तुझसे मिलने आ रही हैं। अच्छे से खाने की तैयारी कर देना और खुद भी तैयार हो जाना। जी माँ जी। ऐसा कहकर नीरा रसोई में जाकर मटर पुलाव, आलू पूरी, कचौरी, सीताफल की सब्जी, रायता इत्यादि तैयार कर देती है। फिर जेठानी के पास जाती है, जहाँ दोनों रील बनाती हैं। सैया जरा छलक ले, आके मसाले पट ले, टेढ़ा जहर है ये, इससे ना कर छेड़खानी। नाइट की नौरी कहानी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी, मेरी हलकट जवानी। वो माँ जी ने बोला घर पर गेस्ट आने वाले हैं, मुझे मेकअप करना नहीं आता, क्या आप तैयार कर दोगे? ये देखकर दोनों एक दूसरे को आंख मारती हैं और उसे बेड पर बिठाकर उसकी अतरंगी बंदरिया जैसा मेकअप करती हैं। नीरा फिक्र मत करना, हमें मेकअप करने का बहुत एक्सपीरियंस है और मोनिका जेठानी जी तो मेकअप आर्टिस्ट हैं। बस तुम शीशे में खुद को मत देखना, ऐसे ही खाना परोसने चली जाना। देखना तुम इतनी सुंदर लग रही होगी कि सब देखते ही तारीफ कर देंगे। ठीक है जेठानी जी। कुछ ही देर में दोनों जेठानी उसका जोकर जैसा मेकअप करके उसे भेज देती हैं और मासूम नीरा भी रसोई से सारा बना हुआ खाना लाकर मेहमानों को परोस देती है। उसकी शक्ल देखते ही बुआ चाची हंसने लगती हैं और साइड खड़ी जेठानियां भी। अरे वसुधा, ये तेरी बहू है कि कोई जोकरनी? हाँ, अरे माना के घर में मेकअप करने की बहुत फैसिलिटी है, पर इतना मेकअप करके हमें खाना परोसने की क्या जरूरत? अब हम हंसे या खाना खाएं? बहू ये नीरा को समझ आ जाता है कि उसका मजाक बन रहा है और वो रोते हुए कमरे में जाकर जब खुद को देखती है तो रोने लगती है और इतने में सास पीछे पीछे जाती है। बहू ऐसे परेशान मत हो, मैं जानती हूँ ये नीच हरकत उन दोनों की ही है, मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। तू इतनी अच्छी है और तेरे से जलती हैं वो। माँ जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जेठानी जी का भी नहीं, तो उन दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बहू ये सब छोड़, ये मेकअप रिमूवर है, इससे हट जाएगा। फिर तू आजा, मैं बहनों को खाना खिला देती हूँ। तब नीरा अपना मेकअप हटा लेती है और अच्छे से तैयार होकर बाहर आ जाती है। इतने में वसुधा उन दोनों को खाना खिला देती है। मुझे माफ करना बहू, हमें तुझ पर ऐसे हंसना नहीं चाहिए था। तेरी दोनों जेठानियां ही बेकार हैं। और हाँ, तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है, ये ले तेरा नेक। अब हम चलते हैं। तब दोनों चली जाती हैं। फिर नीरा दोनों जेठानियों से उसे हरकत का कारण पूछने जाती हैं। तब भी नीरा का मजाक उड़ा देती हैं। अगले दिन किंजल इंस्टाग्राम लाइव करती है, तब नीरा उसे चाय देने जाती है। गाइस, ये बिल्कुल नेचुरल लुक है, बिना किसी फिल्टर के। इसे कहते हैं ग्लोइंग स्किन। कैमरा बंद होते ही, दीदी आप तो पहले मेकअप करके कैमरे के सामने जाती हो, फिर फिल्टर भी लगाती हो, तो ये नेचुरल कहाँ से हुआ? आपने इतने सारे लोगों को झूठ बोला। देखो, कैमरे और मेकअप की दुनिया ऐसी ही होती है, दिखावा करना जरूरी होता है, पर जब असल जिंदगी में कोई वही दिखावा अपनाने लगे तब तो सच्चाई खो जाती है ना दीदी। लिसन, चाय रखो और जल्दी बनो, पता नहीं कहां से गरीब लड़कियां अमीर ससुराल में आ गई। नो फैशन सेंस। ऐसी बातें सुनकर नीरा को बुरा लगता है, इसलिए वो YouTube और बाकी जगह से ब्यूटी नॉलेज के बारे में जानती है। एक बार वंशिका के चेहरे पर ज्यादा देर मेकअप रखने से रेडनेस हो जाती है। तब नीरा देसी नुस्खा बताकर उसकी मदद करती है, जिससे वंशिका अब नीरा से प्यार से बात करने लगती है। वक्त गुजरता है। एक दिन दोनों जेठानी एक न्यू ब्रांड से ब्यूटी प्रोडक्ट लाती हैं, जो अभी बाजार में लॉन्च नहीं हुआ था। इंस्टेंट ग्लो स्किन सीरम। किंजल, इस सीरम को लगाकर हम और गोरे हो जाएंगे। इसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले उस गरीब पर करें। हाँ दीदी सुनो, नीरा तुम्हारे चेहरे पर ये लगा कर देखते हैं, इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा, न्यू सीरम है। नहीं दीदी, ब्यूटी में समझदारी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दिखावे से कुछ नहीं होता। वैसे भी उनको मैं सिंपल ही अच्छी लगती हूँ। फाइन, हम अपने आप पे खुद लगा लेते हैं। बहू, आए दिन क्या क्या चीज लगाने लगते हो तुम अपने चेहरे पर, और इसके बारे में तो कहीं सुना भी नहीं है, ना ऐड देखा। पापा जी, आप इन सब मामलों में ना बोलो तो अच्छा रहेगा। इन मामलों में कोई नॉलेज तो है नहीं आपको। दोनों जेठानी अपने कमरे में रात को सोने से पहले उस सीरम को चेहरे पर लगाकर सो जाती हैं। अगले दिन दोनों अपनी शक्ल आईने में देखकर चिल्ला उठती हैं और जली हुई स्किन मिलती है उनकी।
हे भगवान, ये हमें क्या हो गया? दीदी, हमारा चेहरा तो बिगड़ गया है। ये सीरम था या तेजाब? कितना लाल हो गया है। हे भगवान, और लगा लो चेहरे पर सब कुछ। घर वाले तुरंत दोनों को स्किन डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सब देखने के बाद डॉक्टर, देखिए ये फेक प्रोडक्ट्स हैं, कोई टेस्टिंग नहीं हुई थी इसकी। अब इस प्रोडक्ट के बारे में न्यूज आई है कि किसी ने छुपाकर इसे सस्ते दाम पर लॉन्च किया और आप दोनों को ये भुगतना पड़ा। अब तो सर्जरी करनी पड़ेगी चेहरे की। नहीं नहीं, हम अपना चेहरा नहीं खो सकते। मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं करवाऊंगी डॉक्टर से ये सब। और कोई सस्ता हैक नहीं है क्या? दीदी, मेरे पास है घर के नुस्खे, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मेरी बात मान करके तो देखिए। मान लीजिए भाभी, नीरा भाभी ने मेरी भी हेल्प की थी। ठीक है। फिर सब घर आ जाते हैं। साथ के साथ दोनों बहू एंटीबायोटिक पिल्स लेती हैं और नीरा घर में सिलबट्टे पर एलोवेरा, चंदन, नीम, केसर का पेस्ट बनाती है, जिसे वो जेठानी के चेहरे पर दिन में 4 बार लगाती है और 1 हफ्ते तक उनकी देखभाल करती है, जिससे धीरे धीरे सारे निशान खत्म हो जाते हैं और दोनों पहले से भी सुंदर लगती हैं। अरे वाह नीरा, तुम्हारे पैक ने तो कमाल कर दिया। सर्जरी के लाखों रुपए भी बच गए। हाँ नीरा, तुम सच में बहुत गुण और नेचुरल ब्यूटी वाली बहू हो। तुम्हारी वजह से हमारा चेहरा भी ठीक हो गया, वरना कुछ नहीं दीदी। मैं तो तब भी आपकी मदद करती। इसीलिए बोलती हूँ कि नेचुरल ब्यूटी ही बेस्ट होती है, ना कि ये केमिकल प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही कहा मेरी बहू ने। सच्ची सुंदरता बाहर की नहीं, अंदर की होती है। लेकिन अगर थोड़ा सजना संवरना हो भी तो दिमाग और दिल दोनों को खुला होना चाहिए। अब से भाभी आप भी मेरी नीरा की तरह नेचुरल ब्यूटी वाली बनकर रहना। इस बात पर सब हंसने लगते हैं और तीनों बहू सास के गले लग जाती हैं। तीनों बहू सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।